दोस्तों हमारे मिर्च की फसल में शुरू से ही थ्रिप्स का अटैक हो रहा है और मुझे ये लगता है ये सिर्फ हमारे फसल में नहीं है, ये आपके फसल के साथ भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि एक बार अगर शुरू से मिर्च की फसल में थ्रिप्स का अटैक हो जाता है तो लंबे समय तक आप लोग जितना सोचते हैं पैदावार मिलेगा, उतना पैदावार आप लोगों को नहीं मिल पाता है और लॉन्ग लास्टिंग तक आप लोगों का फसल टिका नहीं रहता है। ओवरऑल आप लोगों का लॉस की सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसा पॉइंट बताने जा रहे हैं जिस पॉइंट को अगर आप लोग सही तरीके से फॉलो करते हैं, जैसा हम बताने जा रहे हैं ऐसा ही, तो गारंटी के साथ बता रहे हैं कि शुरू से आप लोगों का थ्रिप्स का अटैक एक भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों का मिर्च की फसल में शुरू से ही थ्रिप्स से बचना है तो इन 5 पॉइंट के ऊपर जरूर ध्यान रखना है। और उसमें से सबसे पहला पॉइंट होता है रेसिस्टेंट वैरायटी का सिलेक्शन करना, यानी कि प्रतिरोध किस्म का चयन करना। जी हाँ, अगर आप लोग मिर्च की खेती करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वैरायटी सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी वैरायटी को हम लोगों को लगाना है। तो वैरायटी आप लोगों को एनी टाइम आप लोगों को ऐसा सिलेक्शन करना है जिस वैरायटी के अंदर थ्रिप्स का अटैक कम हो। वैसा वैरायटी को अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों का थ्रिप्स का अटैक उसमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये आती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इस वैरायटी में थ्रिप्स का अटैक कम होने जाएगा, इस वैरायटी जो है वो रेसिस्टेंट वैरायटी है थ्रिप्स के ऊपर। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो थोड़ा सा रिसर्च करना है। अगर आप लोग इंटरनेट से रिसर्च करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप लोगों को कुछ ऐसा दुकानदार के पास जाना है जिनके साथ आप लोगों का मतलब व्यवहार अच्छा है और जिनके साथ आप लोगों का विश्वास अच्छा है, उसी के पास जाना है और आप लोगों को वहाँ से बीज को खरीदना है। और आप लोग अगर उस तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों का सही वैरायटी मिलेगा। और दूसरा पॉइंट एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को दुकानदार ने जो बीज दे दिया है उसी को आप लोगों को लंबे समय तक लगाना है। पहले तो आप लोगों को 1 साल देखना है कि कितना अच्छा हो रहा है, क्या थ्रिप्स का अटैक इसमें कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको पहले टेस्टिंग करना है थोड़ा बहुत मात्रा में। उसके बाद आप लोगों को लंबे समय तक के लिए सोचना है। आप लोगों को ये भी देखना है कि आप लोगों के वहाँ पे मिट्टी कैसा है, आप लोगों के वहाँ पे वातावरण कैसा होता है, और उसी हिसाब से जो मिर्च का वैरायटी सब लोग खेती करते हैं उसी वैरायटी के ऊपर जाना है। ऐसा नहीं कि दुकानदार ने कोई बीज को दे दिया उसी को आप लोगों को लगाना है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप लोगों को बीज का सिलेक्शन करना है, तब जाके आप लोगों का मिर्च की फसल में थ्रिप्स का अटैक कम होगा और थ्रिप्स से आप लोग बच सकेंगे। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों डीप प्लाउइंग, यानी कि गहरी जुताई करना। जी हाँ, जिस जगह पर आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हम लोग मिर्च की खेती करेंगे तो उससे पहले तो आप लोग खेत को तैयार करते हैं। तो खेत को तैयार जब करते हैं तो आप लोग रोटावेटर से जब जुताई करते हैं तो आप लोगों को डीप प्लाउइंग करना है, यानी कि गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करने से क्या होगा, थ्रिप्स का जो प्यूपा होता है वो आप लोगों का नष्ट हो जाता है। प्यूपा एक थ्रिप्स का लाइफ साइकिल का स्टेज होता है। थ्रिप्स का लाइफ साइकिल की अगर बात की जाए तो इसका 4 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है एग, यानी कि अंडा। अंडे के बाद आप लोगों को उससे लार्वा निकलता है और लार्वा से प्यूपा तैयार होता है और प्यूपा से फिर से ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब प्यूपा स्टेज होता है तो वो मिट्टी के नीचे चला जाता है और मिट्टी के नीचे रहता है। तो वो तब नष्ट होता है जब आप लोग उसके अंदर डीप प्लाउइंग करते हैं, यानी कि गहरी जुताई करते हैं, और बाद में आगे चल के आप लोगों का उस फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक कम होता है। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों मिर्च की फसल में ब्लू स्टिकी ट्रैप को लगाना। जी हाँ, यहाँ पर किसानों ने गलती किया कि यहाँ पर ब्लू स्टिकी ट्रैप को नहीं लगाया गया है, जिसके कारण यहाँ पर शुरू से ही थ्रिप्स का अटैक देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, आप लोगों को ब्लू स्टिकी ट्रैप को जरूर लगाना है। उसमें क्या होता है, जो थ्रिप्स होता है वो आकर्षित होकर वहाँ पर फंस जाता है, जिससे बहुत ही कम चांस होता है कि थ्रिप्स का अटैक होने का। इसीलिए आप लोगों को 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12 ब्लू स्टिकी ट्रैप को लगाना है। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों का थ्रिप्स का अटैक होने का कम संभावना रहेगा। और चौथा पॉइंट है दोस्तों मल्चिंग विधि से मिर्च की खेती करना। क्योंकि अगर आप लोग मल्चिंग विधि से मिर्च की खेती नहीं करते हैं तो उसमें खरपतवार का अटैक ज़्यादा होता है, और जब खरपतवार का अटैक ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें सकिंग पेस्ट का अटैक भी ज़्यादा होगा। और उसमें से थ्रिप्स भी एक ऐसा कीट होता है जो कि सबसे ज़्यादा उसका अटैक दिखाई देता है जब खरपतवार का अटैक होता है। और मल्चिंग लगाने के समय एक चीज़ आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टिव वाला मल्चिंग को यूज करना है। उससे क्या होता है कि थ्रिप्स जो है वो सनलाइट से रिफ्लेक्ट होकर मिर्च की फसल में अटैक होने का कम संभावना होता है। और इसीलिए आप लोगों को रिफ्लेक्टिव वाला मल्चिंग पेपर को इस्तेमाल करने के लिए हम आप को बता रहे हैं। अब 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों मिर्च के खेत के साइड में बॉर्डर क्रॉपिंग करना। जी हाँ, बॉर्डर क्रॉपिंग यानी कि क्या होता है, जहां पर आप लोग मिर्च का खेती करने सोचते हैं तो उसके साइड में आप लोगों को मक्का या फिर ज्वार जैसे फसल को लगाना है। उसमें क्या होता है,
सकिंग पेस्ट का अटैक होने से पहले आप लोगों का उस फसल के अंदर अटैक होता है, यानी कि मक्के और जो ज्वार आप लोगों ने लगाया है साइड में, उस फसल के अंदर अटैक होता है, जिससे आपका मिर्च के फसल में थ्रिप्स का अटैक नहीं हो पाता है। और तो और अगर आप लोग मक्के ज्वार को नहीं भी लगाते हैं, गेंदा फूल को भी लगा देते हैं तो भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर आप लोग गेंदा फूल को लगाते हैं तो उसमें क्या होता है पता है, जितने भी सारे थ्रिप्स या फिर जितने भी सारे सकिंग पेस्ट होता है उसी गेंदा फूल के अंदर सबसे पहले अटैक करता है, क्योंकि वो पीला कलर का होता है तो वो अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे आपका जो मिर्च का फसल है वो सुरक्षित रह जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बस इतना करने से ही मिर्च की फसल में थ्रिप्स का अटैक नहीं होगा, तो नहीं दोस्तों, थ्रिप्स से बचने के लिए आप लोगों को बहुत ही पहले से आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। जी हाँ, इतना तो आप लोगों को करना ही है, ये आप लोगों का मेजर पॉइंट है। इतना जब करेंगे तब भी आप लोगों को कुछ ऐसा पॉइंट है जिसको आप लोगों को करना चाहिए, तब जाके आप लोगों का थ्रिप्स का अटैक आप लोगों की फसल के अंदर नहीं होगा। और वो काम होता है सही दवा को आप लोगों को प्रिवेंटिव तरीके से स्प्रे करना। जी हाँ, अगर आप लोग मिर्च की खेती करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों का दवा का लिस्ट होना चाहिए कि कौन सी समय पर कौन सी दवा को थ्रिप्स के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना है, क्योंकि थ्रिप्स एक ऐसा खतरनाक कीट है दोस्तों, जैसे आप लोग 1 से लेकर के 2 बार आप लोग किसी भी दवा को छिड़काव कर देते हैं तो थ्रिप्स को पता चल जाता है कि हमारे शरीर के अंदर वही दवा आ रहा है, जिससे क्या होता है थ्रिप्स जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो पाता है। और उसी को बोला जाता है कि थ्रिप्स के ऊपर रेसिस्टेंट पावर डेवलप होना है, यानी कि प्रतिरोध शक्ति डेवलप हो जाना है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके लिए आप लोगों को कुछ ऐसा दवा बताने जा रहे हैं, इस दवा को आप लोगों को घुमा फिरा के चेंज करते रहना है, यानी कि एक दवा को एक बार स्प्रे कर दिया तो नेक्स्ट आप लोगों को दूसरी दवा को स्प्रे करना है, उसके बाद फिर आप लोगों को अलग दवा को स्प्रे करना है। ऐसे आप लोगों को मोड ऑफ एक्शन के आधार पर दवा को बदलते रहना है, तब जाके आप लोगों का थ्रिप्स जो है वो आपके फसल में कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी दवा को हम लोगों को बदलते बदलते स्प्रे करना है। तो सबसे पहला जो थ्रिप्स के लिए एक बेस्ट दवा होता है जो कि होता है ब्रोफेनिलाइड। ब्रोफेनिलाइड अभी मार्केट में सही तरीके से काम कर रहा है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ब्रोफेनिलाइड ये तो हमारे फसल में बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी कारण की वजह से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने ये दवा बताया तो आप लोगों का वहाँ पे काम करेगा। वेदर के हिसाब से या फिर जो मिट्टी होता है या फिर जो सिंचाई होता है, बहुत सारे मैटर करता है, तब जाके थ्रिप्स कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं कि हमने बताया तो आप लोग उसको छिड़काव कर दिया और वो कंट्रोल हो जाएगा। तो लेकिन इतना है कि ब्रोफेनिलाइड एक बहुत ही बढ़िया दवा है थ्रिप्स के ऊपर बेसिकली, इसीलिए आप लोगों को ब्रोफेनिलाइड को स्प्रे करना है। ब्रोफेनिलाइड जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है दोस्तों, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट का बाजार में बहुत सारे कंपनियों का प्रोडक्ट मिल जाता है, जैसे कि एक्सपोनस आ जाता है, इलेक्ट्रो आ जाता है, ब्रोफेरी आ जाता है, ऐसे अलग अलग ब्रांड का अलग अलग दवा मिल जाता है। आप लोगों के आसपास में जो भी दवा उपलब्ध हो जाएगा आप लोग उसी को स्प्रे कर लीजिएगा। ये हो गया पहला दवा। दूसरा दवा आता है दोस्तों सिमोडिस नाम का दवा। जी हाँ, सिमोडिस के अंदर आप लोगों को आइसोसाइक्लोसेराम होता है, और इस एक्टिव इंग्रेडिएंट का बाजार में सिर्फ आप लोगों को सिंजेंटा का सिमोडिस ही मिलता है। किसी भी कंपनी ने अभी तक इस कंपोजिशन के ऊपर प्रोडक्ट नहीं बनाया, इसीलिए आप लोगों को इसी के ऊपर जाना है। अब तीसरा जो दवा है दोस्तों वो होता है फ्लुक्सामेटामाइड। फ्लुक्सामेटामाइड आप लोगों को ग्रासिया नाम पे भी मिल जाता है या फिर सिनिवा नाम पे भी मिल जाता है। ये हो गया तीसरा दवा। अब दोस्तों नेक्स्ट और एक दवा है दोस्तों जो कि थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही शानदार काम करता है और जो कि उसको थ्रिप्साइड भी बोला जाता है, और वो दवा है दोस्तों स्पाइनोटेराम, यानी कि जिसको मार्केट में डेलीगेट नाम से आप लोग जानते हैं। और मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड का मिल जाता है, आप लोगों को नीचे लिस्ट दे रहे हैं। आप लोगों का मार्केट में जो भी अवेलेबल होगा उसी को आप लोग लेकर के यूज कर सकते हैं। तो इस 4 दवा को आप लोगों को घुमा फिरा के मिर्च की फसल में छिड़काव करते रहना है। तो दोस्तों ये जो हमने 5 पॉइंट बताया है, इस 5 पॉइंट को सही से जैसा हमने बताया इस तरीके से अगर आप लोग फॉलो करते हैं और इस 4 दवा को घुमा फिरा के आप लोग छिड़काव करते रहते हैं प्रिवेंटिव में, तो आप लोगों का निश्चित तौर पे मिर्च की फसल में थ्रिप्स का अटैक का कम संभावना रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग नीचे लाइक करके बताना, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।